एक करोड़पति महिला अपने बेटे के किसी अनहोनी के गम में बुरी तरह से रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल एक ऐसे गहरे घाव से भरा था जिसे कोई भी दवा ठीक नहीं कर सकती थी। उसका नाम माया था और वह एक बड़े उद्योगपति की पत्नी और एक बेटे की माँ थी। उसकी जिंदगी के सारे सुख और ऐश्वर्य उसके बेटे के आसपास घूमते थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी दुनिया ही बदल गई। माया का बेटा अर्जुन 1 महीने पहले लापता हो गया था। पुलिस ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। माया और उसके पति वीर सिंह का दिल टूट चुका था। हर दिन उन्हें उम्मीद थी कि अर्जुन लौटेगा, लेकिन फिर भी कोई खबर नहीं आई। माया ने सब कुछ खो दिया था, अपने बेटे को, अपने सुखों को और अपने जीवन के उद्देश्यों को। एक शाम माया और वीर सिंह अपने घर के बगीचे में बैठे हुए थे। माया का चेहरा सुस्त था और उसकी आंखें वीर सिंह की ओर देखकर भी कुछ नहीं देख पा रही थी। वीर सिंह का चेहरा भी गहरे गम में डूबा हुआ था। वे दोनों अपनी पूरी दुनिया को खो चुके थे और एक दूसरे की आंखों में बस वही कड़वाहट और उदासी थी। तभी बगीचे के पास एक आवाज सुनाई दी, चाची, आपका बेटा जिंदा है। यह आवाज इतनी तेज और स्पष्ट थी, माया ने झपकते हुए सिर उठाया। उसने देखा पास में खड़ा एक भिखारी लड़का चिल्ला रहा था। लड़का लगभग 12 से 13 साल का था और उसके शरीर पर पुराने मैले कपड़े थे। बाल अस्त व्यस्त थे और उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। माया और वीर सिंह ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में उम्मीद का एक छोटा सा चिंगारी जग गई। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आपसे आगे भी हमारी नजदीकियां बनी रहे। क्या कहा तुमने? वीर सिंह ने ध्यान से पूछा। आपका बेटा जिंदा है, लड़के ने फिर से चिल्लाते हुए कहा। वो कहीं सुरक्षित है और मैं जानता हूँ कि उसे कहाँ ढूंढ सकते हो। माया ने चौंकते हुए पूछा, तुमसे ये कैसे पता? भिखारी लड़के ने एक लंबी सांस ली और फिर धीरे से बोला, मुझे वो देखना था जिनकी तलाश तुम कर रहे हो। एक दिन मैंने उसे देखा, वो एक छोटे से गांव में छुपा हुआ था। मैं वहां गया था और उसने मुझे बताया कि वह छिप कर रहना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि लोग उसे मार डालेंगे। माया की धड़कनें तेज हो गई। वह आगे बढ़ी और लड़के से पूछने लगी, कहाँ है वह, कहाँ है मेरा बेटा? लड़के ने उसे एक ठंडी चीता भरी मुस्कान दी। वो वहाँ नहीं है, लेकिन उसे जानने के लिए तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। वीर सिंह ने फिर सवाल किया, तुम हमें क्यों मदद करना चाहते हो? तुम कोई भिखारी हो, तुम्हारी तो कोई पहचान नहीं है। लड़के ने धीरे से कहा, कभी कभी सच्चाई जानने के लिए हमें कुछ अजीब रास्तों पर चलना पड़ता है। मैं वही रास्ता जानता हूँ जहाँ तुम दोनों का दिल फिर से खुश हो सकता है। माया ने लड़के की बातों पर यकीन करना शुरू किया। यह बहुत असामान्य था, लेकिन फिर भी उसे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने वीर सिंह से कहा, हमको इसकी बातों पर विश्वास करना होगा। यह हमारा आखिरी मौका हो सकता है। वीर सिंह ने धीरे से सिर हिलाया और बोले, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो हम चलते हैं। अगले कुछ घंटे में माया, वीर सिंह और वह लड़का एक अजनबी रास्ते पर चल रहे थे। लड़के ने उन्हें एक छोटे से गांव की ओर मोड़ लिया, जो माया के लिए पूरी तरह से नया था। वहां पहुंचने के बाद लड़के ने बताया कि उसने अर्जुन को एक खंडहर में देखा था और वह डर के कारण वहां छुपा था। जब वे खंडहर तक पहुंचे तो माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वहां अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, माया ने देखा कि अर्जुन, उनका बेटा, चुपचाप बैठा हुआ था। उसका चेहरा पवित्र था, लेकिन उसकी आंखों में गहरे दुख और डर के निशान थे। उसकी हालत बहुत खराब नहीं थी, लेकिन वह मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका था। माया ने दौड़ते हुए अपने बेटे को गले लगा लिया और आंसुओं के साथ कहा, अर्जुन, तुम कहाँ थे? हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते थे। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में डर था। माँ, मैं नहीं जानता था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए था। लोग मुझसे नफरत करते थे, मुझे लगता था कि मुझे मार दिया जाएगा। माँ ने उसे और कस के गले लगा लिया, तुम हमें छोड़कर कभी नहीं जा सकते, तुम हमारे लिए सब कुछ हो अर्जुन। लड़का, जो भिखारी था, उसने खड़े होकर माया और अर्जुन को देखा और कहा, अब तुम दोनों को समझ आ गया कि कभी कभी हम अपने डर और भ्रमों में फंसे रहते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा हमारे पास होती है। वीर सिंह ने लड़के की ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो?
लड़के ने सिर झुकाया और कहा, मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ। मैंने जो किया वो सिर्फ आपकी मदद के लिए था। सच्चाई की रोशनी सबसे बड़ी मदद है। माया और वीर सिंह चुप थे। वे समझ गए थे कि यह लड़का कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि वह किसी तरह से उनके जीवन का एक भाग बन चुका था। उनकी बातों ने उन्हें जगाया था और अर्जुन को उनके पास वापस लाया था। कुछ महीनों बाद माया और वीर सिंह ने अर्जुन को पुनः अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार किया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि उनके डर और भ्रांतियां उनकी सबसे बड़ी दुश्मनी थी। अर्जुन ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था और उसके माता पिता उसके साथ थे। लड़के के दिए गए सबक ने उनकी दुनिया बदल दी थी। आखिरकार माया और वीर सिंह को यह समझ में आ गया कि कभी कभी हमें अपने जीवन की सच्चाइयों को स्वीकार करना पड़ता है और वही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। लड़के की मदद ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया।